नमस्कार दोस्तों, बी एरा में आप सभी का स्वागत है। जीवामृत के बिना जैविक खेती के बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवामृत का उपयोग करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी में केंचुए की संख्या को बढ़ाता है, फसल की अच्छी बढ़वार तथा पौधे में रोग प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करने के लिए जीवामृत काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जीवामृत में सभी प्रकार के जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरोन, जिंक, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। जीवामृत की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई तरह के फसल सहयोगी सूक्ष्मजीव जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सलुबलाइजनिंग बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारी फसल की अच्छी बढ़वार तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करने में मदद करते हैं। ये जो फसल सहयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स कहते हैं, यह हमारी फसल को सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व दिलाने में मदद करते हैं और इसके साथ साथ हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से हमारे फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जीवामृत बनाने की पारंपरिक विधि के बारे में बताया गया है तथा जीवामृत बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उनकी विशेषता के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। जीवामृत बनाने के लिए 5 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 किलो देसी गाय का गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन या किसी भी दाल का आटा, मुट्ठी भर सजीव मिट्टी। जितनी मात्रा बताई गई है, इससे 200 लीटर जीवामृत बनकर तैयार होता है और यह 1 एकड़ खेत में प्रयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा है। दोस्तों, इसमें हमने जो देसी गाय का गोबर और गोमूत्र लिया है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जो हमारे फसल के लिए सभी प्रकार के दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित होते हैं। गुड़ और बेसन के बारे में तो आपको पता होगा कि इनमें कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। गोबर और गोमूत्र में पाए जाने वाले बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करने के लिए गुड़ और बेसन को एक मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सजीव मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ होते हैं और इनके नीचे जो मिट्टी होती है, उनमें करोड़ों की संख्या में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो हमारी फसल की बढ़वार और कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन 5 सामग्रियों को आपको इकट्ठा करना होगा और इसके बाद 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम या टंकी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र को अच्छे से मिलाएं और इसमें 1 किलो बेसन और मुट्ठी भर सजीव मिट्टी को मिलाकर अच्छे से मिश्रण तैयार करें। उसके बाद जिस टंकी में हम जीवामृत तैयार करने जा रहे हैं, उसी टंकी में 200 लीटर पानी के साथ 2 किलो गुड़ को अच्छे से मिला देंगे। अब इसके पश्चात गोबर, गोमूत्र और बेसन और सजीव मिट्टी से मिश्रित मिश्रण को टंकी में मिलाएं। गुड़ के घोल में डालकर एक डंडे के सहारे अच्छे से मिला देंगे। अब इसे जालीदार कपड़े या बोरी से ढक देंगे, ताकि मच्छर, मक्खी या कीड़े इसमें अंडे न दे सके। अगले 7 से 8 दिनों तक दिन में कम से कम 2 बार इसे डंडे के सहारे इस मिश्रण को हमें हिलाना होगा, ताकि इसके अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह हमेशा एक्टिव रहें और तेजी से मल्टीप्लाई हो सके। अब हमें जीवामृत बनाने के 8 दिन हो चुके हैं। यह मिश्रण अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है और इसके ऊपर आपको काफी सारा झाग दिखाई दे रहा होगा। यह जीवामृत अभी बनकर तैयार हो चुका है और इसे हम खेत में या फसल में किसी भी माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। फसल में पानी देते समय हम जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसे छानकर ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। जीवामृत का 5 से 10% घोल यानी 1 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर का मिश्रण तैयार करके इसे किसी भी फसल के साथ ड्रिचिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर छिड़काव के लिए भी प्रयोग करने से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको खुद जीवामृत बनाने के तरीके और इसकी विशेषता के बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।